चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था 1947 ईस्वी को, 14 सितंबर 1948 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 1 मार्च 1950 ईस्वी को। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, संतन संतन को कहाँ सिकरी से काम, यह पंक्ति कही थी। यानी कि संतन को कहाँ कहाँ सिकरी से काम, यह पंक्ति किसने कही थी। तो इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सूरदास ने, घनानंद ने, कुंभन दास ने भी, रस खान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला चांद के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए के लेखक हैं। मुझे चांद चाहिए के लेखक कौन है। सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी, ममता कालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संशय की एक रात के रचयिता हैं मोहन राकेश, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, आज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर भारतेंदु का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत कवि थे दिनकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त, नवीन। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का स्वरूप है संयोगात्मक, वियोगात्मक, समासात्मक, सरलात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिके तोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदर मिश्र, गिल क्राइस्ट, आचार्य शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा सदर मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ए रचयिता हैं, केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचयिता हैं नामवर सिंह, विनोद शुक्ल, दिनकर, ममता कालिया। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्ही उचित ताप ताप मोकहूँ भोगूं में अलंकार है उपमाम सलेस काकू बर कोकित दृष्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा काकू बर क्रोकित, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा। पाँव महावर देन को नैखे बैठी आए, फिर जानी महावीर एड़ी मिढ़त जाए, बे अलंकार है। किसका है, तो भ्रानितमान, संदेह, रूपक, दृष्टांत। का सही आंसर हो जाएगा
भ्रान्तिमान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर और गुरु की सेवा करनी चाहिए में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अभिभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर और गुरु की सेवा करनी चाहिए, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने दशानन का वध किया, कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिभाव समास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजपुरुष में समास है, तत्पुरुष, अभिभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो राजपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न, संप्रदान कारक की विभक्ति है ने, को, से, को, के लिए। तो कौन सा इसमें विभक्ति है संप्रदान कारक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा को, के लिए। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक की विभक्ति है को, ने, के लिए, से। कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, उ, ख, र, य। इसका सही आंसर हो जाएगा उ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है ल, र, स, फ। इसका सही आंसर हो जाएगा फ। अगला प्रश्न, वोवेल को हिंदी में कहते हैं अक्षर, व्यंजन, स्वर, समृद्ध। इसका राइट सही आंसर हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है अधिकता, पूज्य, स्वतंत्रता, सौजन्य। राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते, वाक्यों में अशुद्ध प्रयोग है, कौन सा इसमें गलत है? जो हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते, वाक्य में अशुद्ध को चुनना है। तो इसमें क्या होगा हमारे, हमारे क्या है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनंग का अर्थ है विकलांग, अंगभंग, कामदेव, जो नग्न ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा कामदेव। अब आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रक्षोभ का अर्थ है छिपा हुआ, जो यंत्र कारण द्वारा देखा जा सकता हो, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अगोचर। इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो प्रत्यक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है केशव, धनंजय, गांडीवधारी, पार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है केशव। अगला प्रश्न है, वह कला जिसे हाथ से किया जाए क्या कहलाती है? दस्तकारी, हस्त लाघव, हस्तकला, हस्त कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तकारी। वह कला जिसे हाथ से किया जाए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हस्तकारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनोविकारों पर प्रसिद्ध निबंध लिखने वाले लेखक हैं आचार्य नागेंद्र, आचार्य हजारी,
प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम है ऐच्छिक, वैकल्पिक, आवश्यक, पृष्ठांकित। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पति का पर्यायवाची नहीं है? वल्लभ, स्वामी, भार्या, भर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भार्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आँख का पर्यायवाची है? राजीव, कानन, आंग, लोचन। एक आँख का, निम्नलिखित में से एक आँख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन। एक आँख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कामदेव का पर्यायवाची है? अंबर, कंदर्प, मुकुंद, धनाधिप। सही इसका आंसर हो जाएगा कंदर्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? बतायान, गवाच, दूरद्वार, झरोखा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरद्वार। निम्नलिखित में से एक खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? दूरद्वार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत, अमीय, अमी, सोम। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं? प्रेमचंद, आचार्य शुक्ला, निर्मल वर्मा, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, सरहप्पा कबीर। हिंदी का प्रथम कवि है सरहप्पा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दूहा के रचयिता रूप में प्रख्यात हैं? ढोला मारू रा दूहा के रचयिता के रूप में प्रख्यात है जगनिक, चंद्रभरधाई, तुलसी, कवि कलोल। इसका सही आंसर हो जाएगा कवि कलोल। ढोल मारू दूहा के रचयिता के रूप में प्रख्यात हैं कवि कलोल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम भक्ति सखा के प्रवर्तक थे? राम भक्ति सखा के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, तुलसीदास, केशव। इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुधा दैत मत के अनुयायी थे? सुधा द्वैत मत के अनुयायी थे रामानुजाचार्य, नामदेव, मलिक मोहम्मद जयासी, बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं? अकबर, केशव, भूषण, बिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केशव। अगला प्रश्न है, हंसवाली के रचयिता हैं? मलिक मोहम्मद जयासी, कुतुबन, असाइत, मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर हो जाएगा असाइत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रणेता हैं? सूरदास स्वामी, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक
रीतिबद्ध कवि नहीं है? घनानंद, चिंतामणि, देव, मतीराम। इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में, 1801 ईस्वी, 1811 ईस्वी, 1800 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज यहीं तक 45 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था तो रोक रोक कर देखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दे। अति महत्वपूर्ण इस वन क्वेश्चन आपको परीक्षा में 12 बार पूछे गए। तो चलिए आज यहीं तक, फिर कल आते हैं लेकर के अगला सेशन। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें।